प्रशासन हमें ना तो आगे जाने दे रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी से मिलने दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 में जो घोषणा की थी उन घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं किया। तारीख थी 2 सितंबर 2023 जब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुखिया और भांजे भांजियों के मामा शिवराज सिंह चौहान अतिथि शिक्षकों की एक बड़ी महापंचायत बुलाते हैं और उस महापंचायत में बड़े बड़े ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं, सुनिए। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। और आज तारीख है 10 सितंबर 2024, यानी एक साल बाद राजधानी भोपाल में हजारों अतिथि शिक्षक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर भारी बारिश में भी डटे रहे और सरकार को उसका वादा याद दिलाया। भोपाल में नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने सीएम हाउस घेरने का ऐलान क्या किया, सरकार और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के कोने कोने से भोपाल पहुंचे और तिरंगा यात्रा लेकर सीएम हाउस घेरने का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, सड़कों पर उतरा भारी पुलिस बल, वो भी वाटर कैनन के साथ, कि अगर बात बिगड़ी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और शिक्षकों को खदेड़ दिया जाएगा। इस दौरान कई बार अतिथि शिक्षकों की पुलिस से खूब नोकझोंक भी हुई। अब चलिए आपको इन अतिथि शिक्षकों की क्या क्या मांगे हैं वो भी सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधायक थे तो ये खुद हम लोगों की लड़ाई लड़ते थे, अतिथि शिक्षकों की, अतिथि विद्वानों की, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भी संवेदन शून्यता की स्थिति दिखा रहे हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत में घोषणा की थी, हम लोगों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी इन घोषणाओं का पालन नहीं किया गया है। आदरणीय शिवराज जी कहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है, हम लोगों के धरना स्थल पर आकर इन्होंने ये बात कही थी। आदरणीय सिंधिया जी कहते थे अतिथियों की खातिर हम सड़कों पर निकलेंगे। आप तो केंद्र में मंत्री बन गए, शिवराज जी आप केंद्र में कृषि मंत्री बन गए, आदरणीय मोहन जी आप मध्य प्रदेश के मुखिया बन गए। हम अतिथि साथियों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। हम 15-15, 16-16 साल से और मीडिया के साथ ही आपका सम्मान करते हुए हम आपको ये बताते हुए बहुत दुखी हैं, बहुत भावुक हैं कि हमने अपनी गर्भवती बहनों को 8-8 महीने के गर्भ से 35-35, 40-40 किलोमीटर अप डाउन करते हुए देखा है। हम लोगों को कोई अवकाश नहीं मिलता, हम लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं मिलती। हम लोगों का क्या परिवार नहीं है, हमारे घर में क्या माँ बहन नहीं है। मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर को घोषणाएं की थी कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियमित करेंगे, सीधी भर्ती में 50% आरक्षण और बोनस अंक देंगे, वार्षिक अनुबंध करेंगे। 1 साल होने के बाद आज तक किसी भी आदेश का आता पता नहीं है। मौका अगर वोट बैंक का हो तो राजनीति भी किस हद तक होती है वो भी देख लीजिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को जब अतिथि शिक्षकों के आंदोलन की जानकारी मिली तो उमंग सिंघार सीधे अंबेडकर पार्क पहुंच गए और शिवराज सिंह चौहान के बहाने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उमंग ने कहा कि जब वादे बड़े बड़े कर देते हो तो निभाते क्यों नहीं। इस प्रदर्शन के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी जिन्होंने थोड़ा परेशान किया। कहीं कोई महिला अतिथि शिक्षक बेहोश होकर गिर पड़ी तो कहीं कोई दूसरी महिला अतिथि शिक्षक कोने में बैठकर अपने आंसू छिपाते नजर आई। अब एक और खबर की आपसे यहाँ बात करना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो भारी बरसात में अतिथि शिक्षक अपना हक मांगने सड़कों पर उतरे हुए हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री अपने ज्ञान का भंडार खोलते नजर आए। मंत्री जी ने कुछ क्या कहा है, सुनिए। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति,
वहां चलती थी, उसके साथ मिलकर के उनका विकास में सहयोग दिया है। ये भारत का चिंतन और दर्शन है जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी। मंत्री जी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। तब उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की। मंत्री जी की नॉलेज सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों का एक डेलीगेशन सीएम हाउस गया था। अब वहां क्या बात हुई, क्या सीएम मोहन यादव इन शिक्षकों के हक में कोई फैसला लेंगे, ये वक्त ही बताएगा। ये खबर हम आप तक हमारे संवाददाता संजय शर्मा की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।